आवाज और अन्य रात के जीवों की ध्वनियां गूंज रही थीं। यह सब माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटी सी खुली जगह मिली। उनके चेहरों पर थोड़ी सी राहत की झलक आई। शायद यहां से उन्हें कोई रास्ता मिल जाए। उन्होंने वहां रुककर अगला कदम सोचने का फैसला किया। रोहन ने कहा, हमें एक दिशा में चलते रहना चाहिए ताकि हम किसी न किसी बस्ती तक पहुंच सकें। तीनों ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगे। उनके दिलों में उम्मीद थी कि वे जल्द ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी घना होता गया। हर कदम के साथ पेड़ों की छायाएं और भी डरावनी होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह गुथी हुई थीं, मानो किसी विशालकाय दानव के हाथ हो। हर शाखा एक अलग कहानी बयां कर रही थी, मानो वे किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रही हो। अजीब सी खामोशी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा था जो उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रहा था। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई थी। न कोई पत्ता हिल रहा था, न कोई जानवर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी अनजानी ताकत के अधीन हो। उन्हें सिर्फ अपनी सांसों और कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ पत्तों की चरमराहट और टहनियों का टूटना उन्हें और भी बेचैन कर रहा था। मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा है, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, मानो वह किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। क्या? रिया ने घबराकर पूछा। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह भी इस अजीब माहौल से परेशान थी। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ की छाल पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे जो किसी साधारण जानवर के नहीं लग रहे थे। उस पर कुछ अजीब और गरीब निशान बने हुए थे। निशान इतने गहरे और स्पष्ट थे मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें उकेरा हो। ये निशान किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी रहस्यमयी अनुष्ठान के दौरान उन्हें बनाया हो। उन निशानों को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो जवाब ढूंढ रहे हो। लेकिन इस अजीब जंगल में जवाब मिलना मुश्किल था। हर तरफ रहस्य और डर का माहौल था। जंगल में एक हल्की धुंध भी छा गई थी जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे बढ़ें या वापस लौट जाएं। उन्होंने गहरी सांस ली और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इस अजीब और डरावने जंगल में उन्हें एक दूसरे का सहारा ही सबसे बड़ा हौसला दे रहा था। ये निशान, ये क्या है? रोहन ने हैरान होकर पूछा। अमित ने पास जाकर उन निशानों को ध्यान से देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ सही नहीं लग रहे। तभी उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा होकर उन्हें घूर रहा हो। तुम लोगों ने सुना? ये आवाज कहां से आ रही है? रिया ने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह बहुत डरावनी है। क्या? अमित और रोहन ने एक साथ पूछा। क्या तुमने पहले कभी ऐसी आवाज सुनी है? रिया की आवाज कांप रही थी। नहीं, कभी नहीं। यह आवाज बहुत अजीब है। उन्होंने ध्यान से सुना। हवा में एक अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी। यह ध्वनि मानो किसी अनजानी दुनिया से आ रही हो। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी। यह ध्वनि बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी थी। यह ध्वनि मानो किसी इंसान की चीख जैसी थी, लेकिन वह बहुत ही भयावह और दर्द भरी थी। क्या हमें यहां से चले जाना चाहिए? रोहन ने डरते हुए पूछा। शायद हां, अमित ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। यह जगह सुरक्षित नहीं लग रही। वे धीरे धीरे उस अंधेरे जंगल से बाहर निकलने लगे, हर कदम पर सतर्क रहते हुए। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो।
हमें जल्दी करनी चाहिए, रिया ने कहा। यहां कुछ बहुत गलत है। वे तेजी से चलने लगे, लेकिन आवाजें और भी तेज होती जा रही थीं। अंततः वे एक खुली जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में अब भी डर बना हुआ था। क्या वह आवाजें अब भी सुनाई दे रही हैं? अमित ने पूछा। नहीं, रिया ने कहा, शायद हम सुरक्षित हैं। लेकिन वे जानते थे कि यह अनुभव वे कभी नहीं भूल पाएंगे। डर का साया। डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे समझ गए थे कि वे इस जंगल में अकेले नहीं हैं। कोई और भी है जो उन्हें देख रहा है। हमें यहां से जाना चाहिए, अमित ने घबराकर कहा। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। वे जितना आगे बढ़ते, डरावनी आवाजें उतनी ही तेज होती जाती। भागने की कोशिश। अचानक उन्हें सामने एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक ऊंचे पेड़ के पीछे से निकल रही थी। वहां देखो, रोहन चिल्लाया। वे रुक गए। डर के मारे उनकी सांसें थम गईं। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे उनकी बात को आप आ गई थी। अनजाना खतरा। वे उस परछाई को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा था कि कोई उन्हें घेरे में ले रहा है। कौन है वहां? अमित ने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा की सनसनाहट और वो भयावह ध्वनि सुनाई दे रही थी। अधूरा सच। परछाई और करीब आ गई। वे अपनी आंखें बंद करके डर के मारे कांपने लगे। उन्हें अपनी जिंदगी खतरे में नजर आ रही थी, लेकिन उस परछाई का क्या था? क्या वो वाकई में कोई भूतिया शक्ति थी, या फिर कोई और रहस्य इस जंगल में छिपा था? ये सवाल अनुत्तरित ही रहे।